नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, जीवाणम सत्तठाण निबत्तिते पोग्गले पावकम्मत्ताये चिणिन्सु वा चिणन्ति वा चिणिस्सन्ति वा तंजहा णेर इय निबत्तिते तिरिक्ष जोणीय निबत्तिते तिरिक्ष जोणिणी निबत्तिते मनुष्य निबत्तिते मनुष्य निबत्तिते देव निबत्तिते देवी निबत्तिते एवं चिण उवचिण बंध उदीर वेद तह निजरा चेवे। कर्म के संदर्भ में बताया गया है ठाणंग के इस सूत्र में, जीवों ने 7 स्थानों से निर्वर्तित पुद्गलों का पाप कर्म के रूप में चय किया है, करते हैं और करेंगे। नैरयिक निर्वर्तित पुद्गलों का, तिर्यक योनिक निर्वर्तित पुद्गलों का, तिर्यक योनि की निर्वर्तित पुद्गलों का, मनुष्य निर्वर्तित पुद्गलों का, मानुषी निर्वर्तित पुद्गलों का, देव निर्वर्तित पुद्गलों का, देवी निर्वर्तित पुद्गलों का। इसी प्रकार जीवों ने 7 स्थानों से निर्वर्तित पुद्गलों का पाप कर्म के रूप में उपचय, बंध, उदीरण, वेदन और निर्जरण किया है, करते हैं और करेंगे। जीव के कर्म का बंध होता है और 7 स्थानों से निर्वर्तित पुद्गलों का उल्लेख शास्त्र में किया गया है। वैसे तो 4 गति के जीव हैं, या 7 बता दिए गए हैं, क्योंकि नैरयिक में कोई भेद नहीं है, वो सारे के सारे नपुंसक होते हैं। नरक में कोई पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, केवल नपुंसक होते हैं। तिर्यंचों में पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और नपुंसक लिंग भी तीनों होते हैं। और मनुष्यों में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों होते हैं। देवों में केवल 2 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो नैरयिक में तो एकाकार है, सारे नपुंसक हैं, तो एक ही प्रकार दे दिया। बाकी तिर्यंच के 2, मनुष्य के 2 और देव के 2। देव में तो 2 ही हैं। तिर्यंच और मनुष्य में लगता है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को एक कर लिया, स्त्रीलिंग को दूसरा भेद मान के, यूं कुल मिलाकर के ये 7 स्थान बताए गए हैं कि इनसे ये निर्वर्तित जो पुद्गलों का चय, उपचय आदि आदि जीव करते हैं। पाप कर्म के रूप में चय, उपचय आदि करते हैं। यहां पाप कर्म की बात कही गई है। 8 कर्म हैं। पाप तो 8 कर्म हैं ही। एक प्रश्न हो सकता है, हालांकि यहां पुण्य की बात नहीं की गई है, केवल पाप की बात की गई है। यहां विवक्षा पाप की हो सकती है। और दूसरी बात है कि 8 ही कर्म पाप तो होते ही हैं, पुण्य सारे नहीं होते हैं। पाप कहने से 8 कर्म आ गए। 8 कर्मों में देखिए, एक मोटा मोटी हम गणित के हिसाब से विचार करें तो 75% पाप होते हैं। 8 कर्मों में
75% तो पाप होते हैं, ओनली 25% है वो पुण्य के खाते में आते हैं। कोई गणित के हिसाब से एक मोटा मोटी आंकड़ा निकाले ना, तो 8 कर्मों में से 75%, 70% कर्म तो पाप के खाते में जाते हैं, 25% कर्म पुण्य के खाते में आते हैं। इस हिसाब से पाप का पलड़ा भारी है। 75% पाप के खाते में क्यों है कि 8 कर्म है, ज्ञानावरणीय एकांत पाप, दर्शनावरणीय एकांत पाप, मोहनीय जो कर्मों का राजा के रूप में एकांत पाप, अंतराय कर्म एकांत पाप। तो 50% तो गए पाप के खाते में। 8 में 4 पूरे के पूरे पाप वाले हैं, तो 50% तो पाप के खाते में गए। अब पीछे बचे 50%। वेदनीय है, 2 भाग हैं, सात वेदनीय, असात वेदनीय। तो असात वेदनीय भी पाप के खाते में गया। आयुष्य है, शुभ आयुष्य और अशुभ आयुष्य, तो अशुभ आयुष्य भी पाप के खाते में गया। नाम कर्म है, शुभ नाम अशुभ नाम, अशुभ नाम भी पाप के खाते में गया। गोत्र कर्म है, उच्च गोत्र नीच गोत्र, नीच गोत्र भी पाप के खाते में गया। यानी शेष 50 में भी 25% कर्म तो फिर पाप के खाते में गए। तो 50 + 25 तो 75% कर्म तो 8 कर्मों में मोटा मोटी पाप के हिस्से में जाते हैं। अब शेष 25% बचते हैं, 7 वेदनीय, शुभ आयुष्य, शुभ नामकर्म और उच्च गोत्र। तो ये थोड़े से यानी 25% मान ले पुण्य कर्म हैं। तो शास्त्रकार ने यहाँ पाप की बात कही है कि पाप के रूप में चय उपचय आदि। तो बाहुल्य और 3/4 75% चूंकि पाप कर्म है, तो हर कर्म पाप तो है ही है, पुण्य हर कर्म नहीं होता, पाप तो हर कर्म होता ही है। तो यह एक कर्मों संबंधी बात है, या पाप कर्म की बात है। तो हमें ज्यादा सावधानी पाप कर्म के बंध से बचने की रखनी चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म का बंध तो मान लें शुभ योग के साथ पुण्य कर्म का बंध हो जाए, पर पाप कर्म का बंध न हो। आचरणों में, व्यवहारों में, विचारों में पापकारी प्रवृत्ति न हो, अशुभ प्रवृत्ति न हो, इसका बचाव रखने का प्रयास करना चाहिए। मन वचन काय ये योग अशुभ न बने, इसके प्रति जागरूकता रहे। साधु साधियां चारित्रात्माएं हैं, उनके सावध्य योग का त्याग होता है। जीवन भर के लिए सावध्य योग का त्याग है। यह चारित्र है, सामायिक चारित्र है, छेदोपस्थापनीय चारित्र है। वर्तमान में 2 चारित्र यहाँ माने हुए हैं। तो इन चारित्रों में सावध्य योग का 3 करण 3 योग से, अशुभ योग का 3 करण 3 योग से चारित्रात्मा के त्याग होता है। कसाय का त्याग नहीं है, साधु के कसाय आश्रम का त्याग नहीं है, वो त्याग हो भी नहीं सकता। कसाय से कर्म का संचय होने की बात है, उसका साधु के त्याग नहीं है। साधु के त्याग है योग का, अशुभ योग का, सावध्य योग का त्याग है। अब प्रश्न है कि यह योग अशुभ कैसे बनता है? तो इसकी बात यह है, इसका उत्तर यह है, आचार्य भिक्षु के साहित्य में आश्रय है। उजड़ा ने मिला कया जोग,
मोह कर्म संजोग विजोग। योग उज्जवल और मैले कैसे होते हैं? मोह कर्म साथ में जुड़ जाए, कसाय साथ में जुड़ जाए तो योग मेले अशुभ हो जाएंगे। कसाय न जुड़े, अलग रहे तो योग अशुभ नहीं बन पाते, शुभ रह जाते हैं, अशुभ नहीं बन पाते। अब कैसे? अब जैसे साधु के सावध्य योग का त्याग है परंतु छद्मस्त हैं, कसाय मोह, कसाय कसाय योग में आ गया। कसाय दो तरह का होता है, एक निकेवल कसाय आश्रव, दूसरा है योग में आ जाने वाला कसाय। तो साधु के योग में कसाय आ जाता है तो योग सावध्य बन जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक गिलास में पानी है, ठीक है, अब बाहर धूल पड़ी है, तो धूल अलग चीज है, वह पानी अलग चीज है, साफ पानी है। अब वह धूल उड़ करके पानी में गिर गई तो पानी गंदा हो गया, पीने के भी लायक न रहे। धूल अलग पड़ी थी तो पानी गंदा नहीं था, पानी पीने के लायक था। धूल उड़ करके पानी में आ गई, अब पानी गंदा हो गया। तो कसाय हमारे भीतर में पड़े हैं, अंदर में कसाय आश्रव के रूप में हैं, उनसे हमारा योग गंदा नहीं होता, योग मलिन नहीं होता। पर वह कसाय योग में आ जाए, जैसे पानी में वो मिट्टी आ गई, धूल आ गई तो पानी गंदा हो गया, यो कसाय योग रूपी पानी में, कसाय रूपी मिट्टी योग रूपी पानी में आ गया तो योग गंदा हो गया, सावध्य हो गया। तो साधु का धर्म यह है कि वह कसाय को योग में न आने देने की जागरूकता रखे। जैसे अब साधु है, अब गुस्सा अलग पड़ा था, वो तो ठीक है, कसाय आश्रव है, अब वो थोड़ा मन में आ गया, किसी ने कुछ कह दिया और मन में थोड़ी तेजी आ गई तो मनोयोग अशुभ हो गया, सावध्य हो गया। अब फिर उसने थोड़ा गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा कड़ा कठोर ऐसा कुछ अवचनीय अवाच्य बोल दिया तो वचन योग भी सावध्य बन सकता है। और फिर थोड़ा चेहरे में भी लाल पीला हो गया और एकदम होठ कांपने लगे, ऐसे हो गया, लाल पीला, आंखें लाल, तो काज योग भी अशुभ हो गया। तो वो कसाय आ गया योगों में तो योग हमारा अशुभ हो गया, सावध्य हो गया। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कसाय है वो योगों में न आए, न गुस्सा आए, न अहंकार आए, न माया आए, न लोभ आए, तो हमारे योग शुभ रह सकते हैं। और फिर स्वाध्याय में मन लगा हुआ है, ध्यान में, सेवा में, काम में, व्याख्यान में, तो भी हमारे योग अच्छे यानी और ज्यादा कर्म निर्जरा कारक भी। एक तो सहज बैठे कोई अच्छे काम में लगा हुआ है आदमी, अच्छी ज्यादा कर्म निर्जरा हो सकती है। अब कर्म निर्जरा होती है तो साथ में पुण्य का बंध भी हो सकता है, तो वह भी कर्मों का ग्रहण है, पर वो पुण्य कर्म का ग्रहण है, शुभ कर्मों का ग्रहण है। तो यह निर्जरा और पुण्य की शुभ योग से निर्जरा भी होती है और शुभ योग से पुण्य का बंध भी होता है। शुभ योग से दो कार्य हो जाते हैं, एक कर्मों की निर्जरा होना वो कार्य होता है, दूसरा पुण्य का बंध होना वो काम हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य मुख्यतया मूल हमारा लक्ष्य निर्जरा करने का रहे, निर्जरा का प्रयास रहे, ताकि ये पाप कर्मों के बंधन से, खासकर योग के द्वारा, अशुभ योग से जो पाप कर्म का बंध होता है, उससे हमारी आत्मा का बचाव हो सके।
प्रतिकूलता की परिस्थिति आने पर भी साधु समता में रहे, समता भाव। तो पाप कर्म के बंध से बचा जा सकता है। प्रतिकूलता आई, उसमें द्वेष आ गया, अनुकूलता की स्थिति में राग आ गया, तो पाप कर्म तो तैयार है बंधने के लिए। थोड़ा मौका मिला कि वो तो बंधने को तैयार बैठे हैं। तो हमें इन पाप कर्मों से सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए कि मेरी समता खंडित न हो जाए, कोई पाप कर्म का बंध न हो जाए, इंद्रियों का असंयम न हो जाए। 5 इंद्रियां हैं, इनका असंयम होने से पाप कर्म का बंध न हो जाए। वो जंगल में 2 कछुए थे, कछुए थे। कछुए का उदाहरण धर्म ग्रंथों में आता है। कुम्मब अल्लीन पलीन गुप्तो, कि साधु संयमित गुप्त कैसे रहे, कूर्म की तरह, कच्छप की तरह साधु संयत रहे। तो हमारे धर्म ग्रंथों में संयम की दृष्टि से कछुए का, कूर्म का, कच्छप का उदाहरण दिया गया है। चाहे संस्कृत के ग्रंथ में देखें, हमारी प्राकृत भाषा के ग्रंथ में देखें, कूर्म का उदाहरण मिलता है। तो वो जंगल में 2 कछुए थे। देखा कि श्रृगाल आ रहा है, शियालिया श्रृगाल आ रहा है। कछुए सावधान हो गए और अपने शरीर के अवयवों को उस कवच, जो भी है कवच, कठोर भाग, उसके अंदर डाल लिए। अंदर संकुचित हो गए, गुप्त हो गए, सुरक्षित हो गए। अब श्रृगाल आया, कुछ कर नहीं सका, शरीर के भाग तो अंदर थे, कुछ बिगाड़ नहीं कर सका, आक्रमण नहीं कर सका, क्योंकि संयम हो गया। संयम होता है तो आक्रमण की संभावना से बचाव हो सकता है। असंयम है, वहां आक्रमण हो सकता है। अब दोनों वे कच्छप गुप्तेंद्रिय बने हुए थे। कुछ समय बीता, एक कछुए ने सोचा अब तो वो चला गया होगा, अब तो श्रृगाल चला गया होगा, अब तो बाहर निकाल लो। दूसरे ने सोचा रे उसका भरोसा नहीं है, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाहर निकालने की, शरीर अवयवों को अंदर ही रखो। एक तो सुगुप्त बना रहा, अवयवों को अंदर रखा। दूसरे ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, अब तो गया होगा। वो शरीर को बाहर निकाला, वो वहीं खड़ा था, तत्काल आक्रमण किया और कछुए का विनाश कर दिया। क्यों हुआ विनाश? कि संयम नहीं रखा। ये कर्म भी एक तरह के श्रृगाल हैं, मानो तैयार बैठे हैं, कब असंयम हो हम बंधें। तो हम जागरूक रहें कि संयम को नहीं खोना है, संयम रखना है। संयम रखो, समता रखो, सावधानी रखो, ताकि वो अशुभ योग से बंधने वाले कर्मों को बंधने का मौका न मिले। तो साधु के लिए तो है ही कि कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास रखे, पर आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी आपकी भूमिका में जितना संभव हो सके अशुभ योगों से, पाप आचरण से बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना त्याग बढ़ेगा, त्याग होगा, सम्यक्त्व है और फिर त्याग है, जितनी अव्रत कम हो जाएगी, यानी वो कवच आ जाएगा। जैसे कच्छप का कवच है, कठोर भाग है, वैसे त्याग एक प्रकार का वो कवच है। आदमी को कछुआ मान लें तो त्याग जितना होगा वो सुरक्षा कवच हो जाएगा। तो उस संदर्भ में पाप कर्म का बंध नहीं हो पाएगा।
तो जीवन में त्याग बढ़े, त्याग त्याग संयम बढ़े, तो हम पाप कर्मों के बंधन से यथा संभव अपना बचाव कर सकते हैं।